दूसरी बात भाई और बहनों, जैसा कि बार बार परमात्मा दास के माध्यम से भी बुलवाते हैं और परमेश्वर ने भी आकर संकेतों में बहुत कुछ बता दिया। ज्ञान गंगा पुस्तक में भी संकेतों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आए दिन भविष्य वक्ता भी निरंतर अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से तरह तरह की पुस्तकें दिखा के, जो हजारों साल पहले लिखी जा चुकी हैं वर्तमान समय के लिए, वो लोग दिखा रहे हैं कि भाई ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। पूरा विश्व युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जब जब दो युगों की आपस में टक्कर होती है, युग परिवर्तन होता है, तो भयंकर विनाश होता है। और आपने कल देखा होगा सोशल मीडिया पर, थाईलैंड में 7.7 रिएक्टर स्केल का एक बड़ा भूकंप आया। सैकड़ों की संख्या में बहुमंजिला इमारतें जमीन में समा गई। कई हजारों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में ये हर जगह होगा, हर जगह देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में भगवान आया हुआ है, परमात्मा अल्लाह कबीर कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी हिंदुस्तान में आए हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को चेतावनी है, उनको मौका है कि अभी भी जाग जाएं, सुधर जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, बुराइयों को किनारे कर दें, नेक नीति ईमानदारी से जीवन जीना शुरू कर दें। मुट्ठी भर भी समय नहीं बचा है तबाही के लिए, विनाश के लिए। और केवल बुराइयां छोड़ने से, गुनाहों से तौबा करने से बात नहीं बनेगी। साथ में आपने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आना पड़ेगा, यदि अपना और अपने परिवार का आने वाले महाविनाश में बचाव चाहते हैं तो। आज बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े भविष्य वक्ता बैठकर प्रवचन कर रहे हैं कि कल की भगवान आ चुका है, कल की भगवान आ चुका है, वो अपनी लीला कर रहा है, गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहा है। अरे तो फिर इतना भी बता दो, अगर तुम इतने विद्वान हो, अगर तुम्हें इतना ही पता चल गया, अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि काम कर रही है, जरा भी तुम्हारे अंदर भक्ति शेष है, तो फिर ये भी बता दो ना, वो कल की भगवान कहाँ बैठा हुआ है, वो कल की भगवान कौन है। जब तुम्हें ये पता चल गया कि वो आ चुका है और अपना कार्य कर रहा है, तो फिर ये बताने में क्यों शर्मा रहे हो कि वो कल की कौन है। बता दो सीधा सीधा, अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो, कि वही हिसार जेल में बैठा है अपने मिशन के तहत और नाम है सतगुरु रामपाल जी, यही है वो कल की भगवान। कोई घोड़े पे बैठ के आने वाला नहीं है कोई कल की, हाथ में तलवार लेके आने वाला नहीं है कोई कल की। वो तो विष्णु का अवतार, वो तो लाखों साल बाद में आएगा, कलयुग के अंत में। वर्तमान में जो कल की है, कलयुग का भगवान, जो कलयुग में सतयुग लेके आएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, पाप आत्माओं का खात्मा होगा, सत्यानाश होगा प्राकृतिक आपदाओं में, वो नहीं मारेगा किसी को। जो वर्तमान में कल की आया हुआ है वो संत रूप में है, और संत कभी किसी को दुखी नहीं करते, परेशान नहीं करते, संत कभी चींटी भी नहीं मारता। तो सतगुरु रामपाल जी कोई हाथ में तलवार लेके दुनिया को नहीं काटेंगे, पाप आत्माओं को नहीं मारेंगे, उनके कर्म उन्हें खुद मार डालेंगे। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। संत अपना ज्ञान देकर दुनिया को संवारते हैं, सुधारते हैं। जो उनकी शिक्षाओं में चलता है, उनके सत्संग सुनता है, उनकी मर्यादाओं में रहता है, उनकी भक्ति करता है, वो स्वतः ही देवता बन जाता है। तो संत भैया अज्ञान के ऊपर अपने ज्ञान रूपी हथियार से प्रहार करता है। संत अज्ञान के ऊपर अपने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से विजय प्राप्त करता है। और जो जो आत्माएं उनके शरण में आ जाएंगी, उनका तो बाढ़ भी बाका नहीं होगा, बाढ़ भी बाका। बाकी भैया पूरा विश्व थर्राएगा, पूरा विश्व थर्राएगा। अभी भूकंप आ रहे हैं, अभी वैज्ञानिक क्यों नहीं बताते भाई क्यों आ रहे हैं भूकंप, क्या दिक्कत आ गई अब ऐसी। आज से पहले तो नहीं आते थे ये पहले, अब क्यों आ रहे हैं। वैज्ञानिक कहेंगे पृथ्वी के अंदर की वो प्लेटें खिसक गई। क्यों खिसक गई भाई, वो प्लेटें क्यों खिसक रही है, क्या दिक्कत आ गई उन प्लेटों को। तो ये तो अपने हीट एंड ट्रायल मेथड के आधार से बातें करते हैं वैज्ञानिक, जितना इनको पता होता है, इससे ज्यादा नहीं पता इनको अध्यात्म का।
अब गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब वो शैतान, वो काल, जब उसको भूख लगती है, वो अपने शैतान लोक से, 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक से, ब्रह्म लोक से वो दहाड़ मारता है, दहाड़। तब तुम्हारी ये तीनों लोक कांप जाते हैं, तीनों लोक। तब ये तुम्हारी ये पृथ्वी कांपती है, इनकी ये प्लेटें कांपती हैं, वैसे नहीं कांपती है प्लेटें। उस शैतान को जब भूख लगती है ना, जब उसने महाविनाश करना होता है, तब वो धाड़ मारता वहां से कि दुर्गा, भोजन भंडारे में इतनी देर क्यों कर दी। वहां से धाड़ मारता वो, जैसे शेर जंगल में धाड़ मारता है, छोटे मोटे जानवर बेचारे कांपने लग जाते हैं। तो वो ज्योति निरंजन, वो काल, वो शैतान, वो धाड़ मारता है, क्योंकि युग परिवर्तन का दौर चल रहा है और उसको पता है कि जितना भोजन समेटा जा सके उतना समेट ले। और वो कोई आलू टमाटर की सब्जी नहीं खाता, वो बैंगन भरता नहीं खाता, वो आप और हम जीवों को खाता है, इंसानों को खाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर की वासना को तपत शिला पे निचोड़ निचोड़ के, भून भून के खाता है। तो भैया अब उसको आभास हो गया, उसको पता हो गया। जब आप लोग अध्यात्म से परिचित हो जाओगे, सृष्टि रचना से परिचित होगे, सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुन के, तो आपको पता चलेगा कि इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का और इस शैतान का, इस काल का एग्रीमेंट हुआ था। और इस काल ने स्वयं कहा था अपनी सूझबूझ से कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव अपने सतलोक ले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो अब इस काल को पता है वो कलयुग की बिचली पीढ़ी आ चुकी है और अब जीव आत्माएं मेरे लोक से जाएंगी, मेरा भोजन मेरे घर से बाहर जाएगा। तो भैया वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मारने का, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने का। जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल को काट पीट के और अपने खेत में जमा कर लेता है, और जब बादल मंडरा रहे होते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही होती है, तो किसान को चिंता हो जाती है कि बारिश में कहीं मेरी गेहूं की फसल, मेरी सरसों बर्बाद ना हो जाए, मेरी मेहनत साल भर की। वो जितना जल्दी हो सके उसको समेटने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर कोई कपड़ा डालेगा, कोई पॉलीथीन डालेगा, कोई तिरपाल डालेगा, या गेहूं निकला हुआ खेत में पड़ा हुआ है खाते में, तो वो कोशिश करेगा उसको ढकने की या फिर उसको बोरियों में भर भर के अपने घर पे ले जाने की। तो इसी प्रकार इस काल का भोजन हम जीव हैं, इंसान, और उसको पता है कि जीवों को ले जाने वाला आ गया है। तो भैया वो समेटने का प्रयास करेगा, हर प्रकार से हर संभव कोशिश करेगा, जगह जगह युद्ध करवाएगा, प्रेरणा करके गृह युद्ध होंगे जगह जगह। और दास ने बहुत पहले कह दिया था मालिक के आशीर्वाद से कि भारत देश में गृह युद्ध का सबसे कारण बनेंगे ये छोटे छोटे दल, ये करणी सेना, हिंदू सेना, बजरंग दल, मुस्लिमों की अपनी सेनाएं, फलाना फलाना सेनाएं, ये छोटे मोटे जो ये बम्ब जो बने हुए ना जाति और धर्म के नाम पे, ये आपस में गृह युद्ध का कारण बनेंगे। और शुरुआत हो चुकी है, आप जी देख ही रहे होंगे। औरंगजेब को लेकर, महाराणा सांगा को लेकर किस प्रकार से ये बवाल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, नागपुर में क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल आमने सामने होने की स्थिति में है, क्योंकि हम युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। 2028, उससे पहले पहले क्या क्या तांडव मचेगा। भारत देश के 16 से ज्यादा राज्यों में इमरजेंसी ज्ञानगंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। सतगुरु रामपाल जी ने यदि किसी भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी का समर्थन कर दिया तो समझ लेना वो सतगुरु रामपाल जी के वचन है। और ये अंतर्यामी परमात्मा है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आगे का। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। भारत देश में ऐसी भयानक परिस्थितियां पैदा होंगी और विश्व युद्ध, उसके बाद ये अकाल पड़ना, भूकंप आने जगह जगह, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारियां आएंगी। कोरोना तो केवल एक ट्रेलर था छोटा सा, अभी कोरोना के बाप दादा निकल के आएंगे। बाप दादा कहां जाओगे, क्या खाओगे, सरकार नहीं देगी। ये सरकार नहीं देने वाली भैया। कोरोना में किसको दिया, कितना दिया, तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। ये हाल होगा आने वाले समय में। अब पता चलेगा कि भक्ति क्या है और भगवान क्या है।
उन बकवाद करने वालों को अब पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है, कल की भगवान कौन है, कहाँ है, तब पता चलेगा। जब उन भयानक परिस्थितियों में तुम्हारे ये देवी देवता, हिंदुओं के सारे देवी देवता, आचार्य शंकराचार्य चूहों की तरह ये बिलों में घुस जाएंगे, ये मुसलमानों के ये नकली खुदा, पीर, पैगंबर, ये सब बिलों में घुस जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी अपनी संपत्ति, तुम्हारा वो पद, तुम्हारे वो मंत्री संतरी, ये दुबकते हुए नजर आएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा कौन है, कौन बचा सकता है। तब तुम्हें वो हिसार जेल में बैठा हुआ सतगुरु रामपाल जी भगवान, तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा। ज्ञान से दुनिया मानती नहीं है ना, लातों के भूत कभी बातों से थोड़ी मानते हैं। इसलिए ये देश विदेश में जो घटनाएं हो रही है ना, ये प्राकृतिक घटनाएं, जैसे थाईलैंड में भूकंप आ गया अभी, ये पूर्व चेतावनी है हम भारतवासियों के लिए कि कम से कम तुम तो जाग जाओ, तुम तो पहचान लो अपने बाप को, अपने परवरदिगार को। सत्संग सुनने में क्या जाता है, झटके थोड़ी लग रहे हैं। सारा दिन मोबाइल में बकवाद भी तो देखते हो दिन रात। सत्संग सुनने में तुम्हें जोर आता है, तुम्हें दिक्कत आ रही है। आने वाले समय में पता चलेगा तुम्हें, वो फिल्में, अश्लील गाने, शराब पार्टी, खाना पीना, पिकनिक, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। तो पूर्व चेतावनी है भाई, आने वाले 3 से 4 वर्षों में क्या होने वाला है किसी को आइडिया भी नहीं है। आइडिया भी, भविष्य के बारे में कोई राजनेता नहीं जानता का, ये नकली साधु संत नहीं जानते। भविष्य के बारे में भगवान बताता है, और भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने सब कुछ बताया हुआ है। तो आने वाले समय में बचाव केवल उन्हीं आत्माओं का होगा जो या तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के भक्ति कर रहे हैं, या फिर जिनमें धार्मिकता शेष है, जो धार्मिक आत्माएं हैं, जो गलत काम करने से बेचारे डरते हैं, जो शाकाहारी हैं, कोई नशा नहीं करते, कोई बुराई नहीं करते, बेवजह किसी को दुखी नहीं करते, परेशान नहीं करते, या फिर उस प्रकार की आत्माएं बचेंगी। बाकी भाड़े के भाव जाएंगी, बांग के भाड़े। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी यहां तक अपनी भविष्यवाणी में बोल के चले गए कि 12-12 कोस तक दीपक जलते दिखाई देंगे। यानी जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी, 12-12 कोस, यानी 30-30, 40-40 किलोमीटर पर आपको कहीं कहीं इंसान दिखाई देंगे, आदमी। लाशें उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई लाशें उठाने वाला। जैसे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, गिद्धों ने लाशें खाई थी, जानवरों ने लाशें खाई थी, कोई दफनाने वाला नहीं था। ये हाल होगा आने वाले समय में, और ये होगा तभी हम भक्तों की भी आंखें खुलेंगी। हम भगत जो 3 समय की आरती कर लेते हैं, थोड़े बहुत मंत्र कर लेते हैं, और बाकी ठीक है अपनी दुनियादारी में रमे हुए हैं, ये परमात्मा भक्तों को भी अंदर से दहलाएगा, अंदर से हिला के रखेगा अपने भक्तों को भी। जब तक हमें अंदर से ये आभास नहीं होगा ना कि ये कितना गंदा लोक है, हम जिस काल के लोक में रह रहे हैं, ये कितना गंदा है, तो ये परिस्थितियां हमारी आंखों के सामने जब होंगी, घटती हुई नजर आएंगी, तब हम भक्तों की आत्मा दहल जाएगी, ये मन पापी सहम जाएगा कि वास्तव में ये तो गंदा लोक है। अभी तक तो केवल हम सुन रहे हैं, अभी तक तो गुरुजी सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। अभी तो भाई केवल थ्योरी थ्योरी चल रही है। अच्छे से समझ में जब आता है, जब टीचर विद्यार्थियों से प्रैक्टिकल करवाता है। तो अभी तक तो हमने केवल सुना सुना है, अभी आने वाले समय में परमात्मा दिखाएगा कि गंदा लोक क्या होता है। तो भक्तों का भी दिल अंदर से दहलेगा, डोल जाएगा, नफरत हो जाएगी कि यहां जीना कोई जीना नहीं है। अन्यथा सतगुरु की शरण में आने के बाद तो भैया सुख होते हैं, और सुख फिर इंसान को धीरे 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 भक्ति भाव से दूर कर देते हैं। तो ये परमात्मा दूर होने देगा नहीं, ये ऐसे ऐसे झटके मारेगा, भक्तों को भी नानी याद आएगी। और फिर उन भक्तों को भी पता चलेगा कि गुरु जी की गैर हाजिरी में बरवाला कांड के बाद हमने क्या किया। जो बकवादे हम कर रहे थे गुरु के परिवार के साथ मिलकर, कोऑर्डिनेटरों के साथ मिलकर, उन बकवादों का फिर क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी पता चलेगा, वो भी दिखाई देगा। तो भैया बकवादे करने से बचो,
परमात्मा धरती पे है। ये मनुष्य जन्म केवल भक्ति के लिए मिला, बकवाद करने के लिए नहीं मिला है। तो भाई और बहनों, ये काल का लोक है। यहाँ आत्माएं ज्ञान से कम और लातों से ज्यादा मानती हैं। जो अच्छी आत्मा है वो तो सतगुरु के प्रवचन सुन के बुराइयां छोड़ देती हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो विषय विकार नहीं छोड़ते हैं। तो फिर उनको काल अपने तरीके से सीधा करेगा, फिर अपने तरीके से। तो अगर इन भविष्य वक्ताओं की, साधु संत महात्माओं की अगर दिव्य दृष्टि जरा भी अगर खुली हुई है, अगर भक्ति का लेस मात्र भी अंश अगर इनमें धर्म गुरुओं में अगर शेष है, तो बता दो ना फिर वो कल की भगवान कौन है, कहाँ बैठा है। जब तुम्हें इतना पता चल गया, वो धरती पे आ गया, अपना काम भी कर रहा है, तो ये भी बता दो कौन है, कहाँ है। शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? भैया तुम नहीं बताओगे तो क्या वो आएगा नहीं। वो तो ज्ञान गंगा पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ मराठी भाषा में। जब वो 75 साल का हो जाएगा, अचानक से नरसिंह भगवान के जैसे प्रकट होगा पूरी दुनिया के सामने। सारी बातें लिख रखी हैं गुरुदेव ने गुप्त रूप में, ज्ञान गंगा में, मराठी भाषा में। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी जो गुरुदेव ने लिख रखी है, उसका हिंदी अनुवाद क्यों नहीं किया गुरुदेव ने? क्योंकि उसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। तो ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है, नास्त्रदमस कह रहा है कि जब वो सायरन, वो तत्वदर्शी संत जब 75 साल का हो जाएगा, अचानक से दुनिया के सामने नरसिंह भगवान की तरह प्रकट होगा। यानी पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी आएंगे फिर प्रकाश में, इस महाविनाश के दौरान, कि भाई बचाने वाला और कोई नहीं है, बस यही एकमात्र सहारा है। तब दुनिया को पता चलेगा ये कौन शक्ति है, क्या है ये। अभी तो भगत ही गफलत में जी रहे हैं। अभी तो भक्तों को ही अपने गुरु में भगवान नजर नहीं आ रहा। एक अपने जैसा 2 कोड़ी का जीव समझ रहे हैं अपने गुरु जी को, और एक कागज का टुकड़ा, वो कबीर की मुर्दा फोटो दाढ़ी मूछ वाली, उसको भगवान मान के पूज रहे हैं। जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। अभी तो भक्तों को ही नजर नहीं आ रहा भगवान, दुनिया वालों को कहां से नजर आएगा। तो ये दुनिया को बंदर दिखाएगा भगवान आने वाले समय में। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।